हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स, यानी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम आपका क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी एनर्जी, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कितना पढ़ने वाले हैं? 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ नॉमरिकल्स भी मिलेगा। अब नॉमरिकल्स के साथ साथ अब 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। इसकी सहायता से आप 50 से 60 ऑब्जेक्टिव को 50 से 60 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम वीडियो में आपको क्या किया जाता है, मैक्सिमम चैनल में आपको क्या किया जाता है, आपको क्वेश्चन का सिर्फ ऑप्शन को आपको क्या किया जाता है, रटाया जाता है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो यहाँ आप सिर्फ ऑप्शन को रटेंगे नहीं, बिल्कुल ऑप्शन को क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को डिटेल से जानेंगे और आप इस उत्तर को बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। यकीनन इस तरह से आप योग्य हो जाएंगे उत्तर देने के लिए कि कोई भी ऑप्शन आपका सही हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कारण के साथ किसी भी क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। और हर एक ऑप्शन को डिटेल से डिस्कशन किया गया है। अगर आप अंत तक देखते हैं तो सारा क्वेश्चन कब क्या होता है आसानी से आपको समझ में आ जाता है। जब 9 का बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 100% क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, न्यूटन मीटर बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है या फिर 1 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल के बराबर होता है। क्योंकि 1 जूल किसका इकाई होता है? वर्क का इकाई होता है। तो वर्क इक्वल टू एफ एस होता है, जहाँ एफ इक्वल टू फोर्स होता है, एस इक्वल टू टोटल दूरी होता है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो वाट लिखा गया है, वाट इक्वल टू क्या होता है? इसका शक्ति का ऐसा यूनिट जो होता है वाट होता है। यहाँ जो न्यूटन लिखाया गया है, न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, यानी बल का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। और यहाँ आप थोड़ा सा जान जाइए कि यहाँ जो होता है एक अश्व शक्ति, यानी बड़ा सा यूनिट जो होता है, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल एवं विस्थापन का गुणनफल जो है आपका क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, यानी वर्क कहलाता है। तो यहाँ एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या है, यानी ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक होता है, जरा जान लीजिए, ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक जो होता है आपका क्या होता है? जूल होता है। और एक बात जान लीजिए, 1 जूल बराबर आपका जो होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। और यहाँ शक्ति का ऐसा ही यूनिट क्या होता है आपका? वाट होता है, जिसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसका जो बड़ा यूनिट होता है क्या होता है? किलो वाट होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। वर्क का यूनिट जो होता है ये भी क्या होता है? जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जूल मात्रक है। अभी आपने देखा था यहाँ जूल किसका मात्रक है? कार्य का। और यहाँ देखिए कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, और कार्य और ऊर्जा का या फिर बल का। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? जूल होता है। और कार्य का भी ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? जूल होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जितना आपके पास एनर्जी होगा, जितना आपके पास ऊर्जा होगा, उसी को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। जितना ऊर्जा आपको होगा, ऊर्जा के हिसाब से आप कार्य करेंगे, इसलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है आपका? ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। लेकिन कार्य करने की दर, यानी कार्य करने की जो दर होता है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कार्य करने की दर को कहते हैं। पिछला क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, कार्य करने की जो दर होता है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, और शक्ति को क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। और अभी मैंने बताया था
कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति यानी एक घोड़ा शक्ति इक्वल टू कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। आपका एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है। यानी एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? यानी 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 4 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो F इक्वल टू आपको क्या दे दिया है? 10 न्यूटन दे दिया है। और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी कितना विस्थापित किया गया है? 4 मीटर तय किया गया। आप जानते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, तो किया गया कार्य होगा। तो कार्य बराबर आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है? FS होता है। अब इसे मान पुट करेंगे तो 10, इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन नहीं है तो गुना का रिलेशन है। 10 गुना S की जगह पे 4 बैठाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 10 चौके 40 हो जाएगा। और यहाँ न्यूटन इसका SI यूनिट है, इसका SI यूनिट क्या है? मीटर है। और इसी न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है? आपका जूल बोला जाता है। तो कितना जूल आपका हो जाएगा? 40 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक घोड़ा गाड़ी को 50 न्यूटन के बल से 5 मीटर तक खींच कर ले जाता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या है? कहने का मतलब है एक घोड़ा गाड़ी को घोड़ा द्वारा 50 न्यूटन के बल यानी 50 न्यूटन बल लगाया जा रहा है, तब जाकर 5 मीटर तक खींचकर आगे लेके जाया जा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, इस गाड़ी को क्या कर रहा है? यहाँ से घोड़ा खींचकर आगे ले जा रहा है। बल कितना लगा रहा है? 50 न्यूटन का लगा रहा है। और इसमें कितना दूरी पर लेके जा रहा है? तो आपको यहाँ से लेके जा रहा है 5 मीटर दूरी। यहाँ से कितना दूरी तक खींच के लेके जाता है? 5 मीटर की दूरी। तो बल यानी फोर्स बराबर आपका कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ S बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप फार्मूला बिठा सकते हैं। S इक्वल टू क्या हो जाएगा? FS होता है, सॉरी FW यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है? FS होता है। F की जगह पे आप 50 रखेंगे, इसके जगह पे आप क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो गुना करेंगे तो 25 यानी 250 जूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि क्या क्या आपका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ देंगे यही आपका ऑप्शन में दिया गया है 50 × 5 जूल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? धनुष की तनित डोरी यानी तना हुआ डोरी जो है धनुष का, मान लीजिए कि आपका ये कोई धनुष है। अब यहाँ से ये डोरी है, तनी हुई है, पूरी तरह से कसा हुआ है, तो इसके बीच कौन सा एनर्जी होगी, कौन सा ऊर्जा होगी? तब तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब गतिज ऊर्जा किसमें होता है? जो वस्तु गति में होता है उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, उसमें ऊर्जा। और ये रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका इसको ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहती हुई पानी यानी जो पानी बह रहा है उसमें कौन सा ऊर्जा होगी? मान लीजिए कि आपका ये पानी है, ये गति कर रहा है, किसी वेग से जा रही है, बह रही है, तो इसमें तो कुछ तो गति होगी, तो जिसके कारण से इसके अंदर क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी को आपको के से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका जो व्यंजक होता है 1/2 mv² होता है, जहाँ ये तो काइनेटिक एनर्जी है। और m इक्वल टू क्या होता है? आपका मास होता है। और v इक्वल टू आपका क्या होता है? वेग यानी वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। यानी अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दे और यहाँ मास और किसी वस्तु का वेग दे दिया रहे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी गतिज ऊर्जा निकाली जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती गाड़ी में, क्वेश्चन नंबर 10, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की गतिज यानी ऊर्जा क्या होगी? यानी जो चलती हुई गाड़ी है उसमें जो बैठा हुआ आदमी है उसमें जो ऊर्जा होती है
गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है या फिर शून्य होता है। तो आप जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर चलती हुई गाड़ी है तो वहाँ गाड़ी चल रही है तो गाड़ी तो गति में है, लेकिन वो आदमी जिस सीट पर बैठा है वहाँ तो एक ही जगह पे बैठा है, वो तो कोई गति पे नहीं है, इसलिए उस आदमी का जो गति हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन गाड़ी का गति अगर पूछा जाए तो फिर क्या हो जाता है, आपका गतिज ऊर्जा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी कहने का मतलब पृथ्वी तल से, यानी यहाँ पर कोई पृथ्वी है, इसके तल से भूमि से कितना ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर कोई द्रव्यमान वाली वस्तु है जो कितना है, m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसकी जो एनर्जी होगी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, तो इसका होता है मास इनटू ये वेग होता है, यानी त्वरण होता है, और इसका जो ऊंचाई होता है इसका गुणनफल होता है, यानी m, इसका जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है g का मान होता है, और ये h, यानी mgh आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूला की मदद से कई एक न्यूमेरिकल्स बन सकता है, इसलिए फार्मूला को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। आप जब तक साइंस पढ़ेंगे ये फार्मूला आप पढ़ते रहेंगे। इस फार्मूला की सहायता से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी आप बना सकते हैं, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखेंगे। आपके एग्जाम में भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 kg, यानी क्वेश्चन नंबर 12। 10 kg की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर ऊपर उठाने में संपन्न किया गया। जस्ट इसके बाद एक न्यूमेरिकल दे दिएगा इसी फार्मूला के आधार पर। कहने का मतलब है यानी कोई यहाँ पर वस्तु है जिसको कितना मीटर उठाया गया, ऊपर 5 मीटर ऊपर उठाया गया, यानी h इक्वल टू कितना दे दिया, 5 मीटर, और इस वस्तु का जो वेट है कितना केजी है, 10 केजी है। तो क्या उठाने में किया गया कार्य, यानी कार्य पूछ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, mgh होता है। तो यहाँ आपका जो है m का मान दे दिया है कितना, 10 केजी, और आपको जो है h का मान ऊंचाई दे दिया गया है 5 मीटर, और यहाँ g का मान हमेशा आपको लेना है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेयर केस में कभी कभी जो है अगर कैलकुलेशन बड़ा आता है तो यहाँ इसका मान 10 लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपका स्थिति में क्या करना, हमेशा के लिए अगर ऑप्शन में पूछा जाए, फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, फिर कहीं आपको बनाना हो, जब तक ना कहा जाएगा इसका मान 10 लेना है, तब तक आपका इस गुरुत्वीय त्वरण g का मान आपको क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, आपका एनर्जी अपने आप निकल जाएगा। तो इसका मान आपका m का मान 10 हो जाएगा, g का मान 9.8 हो जाएगा, h का मान आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा आप स्मार्टली तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ सकता है। पहले इसको गुना मत करिए, पहले इसको गुना कर दीजिए, 5 दाई 50, यानी कितना हो जाएगा, 5 दाई 50 हो जाएगा, 9.8। अब इस तरह गुना यहाँ 50 है तो 2 अंक का गुना आपको नहीं करना है, आपको यहाँ 0 को छोड़ के चलना है। 0 को छोड़ दीजिए, 5 का पहाड़ा पड़े, 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 9 45 4 49 हो जाएगा। तो 49 हो गया, यहाँ का 1 0 है तो अब यहाँ आपको दे देना है। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो आपको क्या करना है, 1 अंक के बाद पॉइंट दे देना है, इतना जूल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 490 जूल आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। यम द्रव्यमान की एक वस्तु जो भी वेग से गतिशील है की गतिज ऊर्जा होगी। तो अभी मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू जो होता है आपका, इसका जो व्यंजक होता है 1/2 हाफ mv स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर होता है। यानी m क्या है आपका, वस्तु की मास है, यानी द्रव्यमान है, ये क्या है, द्रव्यमान है। और ये क्या है आपका v इक्वल टू होता है वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे वेग, क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। तो यही काइनेटिक एनर्जी का यानी गतिज ऊर्जा का ये होता है, व्यंजक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसी का व्यंजक होता नहीं है, m भी किसी का व्यंजक नहीं होता है, m/v किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो एकमात्र ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से सुनते हैं क्वेश्चन सबको, थोड़ा सा एकदम दिमाग लगा के करते हैं तो ये सब क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट लगा कर आंसर आप क्या कर सकते हैं, इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है।
15 केजी एक पिंड, यानी 15 केजी का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। कहने का मतलब यहाँ m इक्वल टू आपको क्या दे दिया गया है, यानी वस्तु का वेट। जैसे आप देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन को बनाइए, किस न्यूमेरिकल को बनाइए, तो आपको हमेशा ये देखना है कि दिया क्या गया है। जो चीज़ आपको दिया गया है उस पर ध्यान रखिए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट जो होता है आपको याद रखना है, क्या होता है, केजी होता है। तो जैसे इसके साथ केजी लगा, इसका मतलब ये किसका मान दिया गया, द्रव्यमान, यानी एम का मान दिया गया कितना, 15 केजी दिया गया है। उसके बाद ये जो है मीटर पर सेकंड, वेग का यानी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ देख लेना है ये किसका ऐसा यूनिट है, v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ आपको m का मान मालूम है, v का मान भी मालूम है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप बैठा देता आपको क्या, काइनेटिक एनर्जी का मान मालूम हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, अब यह क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर होता है। इसमें जस्ट आपको मान पुट कर देना है, 1/2 m का मान आप गुना में क्या करेंगे, इसके बीच में गुणा का रिलेशन है, गुना m का मान 15 है, यहाँ 15 रख देंगे, यहाँ v का मान v का स्क्वायर यानी v गुना v 6 है, तब क्या लिखेंगे 6 × 6 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका, यानी 6 तिया 15 × 6 तिया 18 हो जाएगा। अब इसको इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंचे 90 होता है, कैरी आपका रह गया 9 और 18 इकाई 18, 18 और 9 आपका कितना हो जाएगा, आपका 27 हो जाएगा। तो इतना आपका जूल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 10 मीटर की चाल से यम द्रव्यमान की एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितना है, 50 न्यूटन है। यदि पिंड की चाल दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो यहाँ आपको दिया क्या है, आपको लिख लेना है, गिवन आपको क्या दिया गया है, आप लिख लीजिए। m इक्वल टू आपको क्या दिया है, m इक्वल टू m ही दिया गया, इसका मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपका v का मान दे दिया है जिसका मीटर पर सेकंड इसका जैसा यूनिट होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है, इसका जो गतिज ऊर्जा है, इसका जो v है, इसको क्या कर रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है। कितना कर दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है। तो इसका ऊर्जा कितना, आपको पहले इसका क्या कर लेना है, m निकाल लेना है। तो m कैसे निकालेंगे, बोला k इक्वल टू आपको गतिज ऊर्जा यानी कितना, गतिज ऊर्जा कितना दे दिया, 50 जूल दे दिया, यानी k इक्वल टू कितना दे दिया, 50 जूल दे दिया है। तो k का फॉर्मूला आप यहाँ बैठाएंगे 1/2 हाफ mv स्क्वायर, यानी आपको क्या हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। यहाँ 1/2 m का मान मालूम नहीं है, v का मान आपको दिया गया 10 × आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि v का मान v का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करने 10 × 10 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा भाग लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ 5 × 10 50 हो जाएगा। 50 ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसको यहीं से काट देते हैं। कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। इसलिए आपको m इक्वल टू आपको कितना kg निकल गया, 1 kg निकल गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब आपको बोला जा रहा है कि यदि पिंड की चाल दोगुना कर दिया जाए, चाल दोगुना करने का मतलब यदि v बराबर अभी 10 है, इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा। तो आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए, k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1/2 mv स्क्वायर। तो आप फार्मूला में बैठा दीजिए, सिर्फ मान m का मान निकाल कर रखे, कितना 1 kg गुना 1 हो जाएगा, गुना v का मान आपको कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 गुना 20 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 2 10 20 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 10 गुना 20 करेंगे तो 20 10 आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 200 जूल। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को क्या करेंगे, पीछे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, यानी शक्ति का पावर, यानी शक्ति मीन्स क्या होता है, पावर होता है, इसका SI मात्रा क्या होता है। तो आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है हर एक क्वेश्चन का, कि शक्ति का SI जो यूनिट होता है, SI जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। मीटर किसका यूनिट होता है, तो दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। जूल किसका यूनिट होता है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बताया गया था, कार्य तथा ऊर्जा, दोनों का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आप इसको सही से याद रखेंगे। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव बनता है, 9th क्लास में जब फाइनल एग्जाम आपका लिया जाएगा तो एक SI यूनिट से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आपको
पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव आना तय है, तो आप इसको याद रखेंगे। शक्ति का ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाट होता है, मीटर किसका यूनिट होता है, दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है। जूल किसका होता है, कार्य का ऐसा यूनिट होता है। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है। लेकिन ये जो होता है सेकंड जो होता है, किसका ऐसा यूनिट होता है, समय का ऐसा ही यूनिट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब किसी पिंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। उसके किसी प्रकार की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर थोड़ा सा कंसेप्ट के आधार पर जानते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं पहले। मान लीजिए कि आपका कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, इसको आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो आप मान लीजिए किसी 5 मीटर की वेग से फेंकें किसी वस्तु को, इसको 5 मीटर की वेग से फेंके, तो लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ बिल्कुल इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। कहने का मतलब है वेग शून्य हो रहा है तभी जाके ये वापस नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है धीरे धीरे इसका जो गतिज ऊर्जा है धीरे 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 क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। जब यहाँ तक जाएगा तो पूरा शून्य हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ तक जब फिर वापस आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है पहले आपको क्या होता है, धीरे 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 घटता है। यानी जैसे जैसे जो है आपका वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड को कौन सी ऊर्जा होती है। यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी मान लीजिए कोई पिंड है आपका, ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। कहाँ गिर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तो उसके ऊपर जो है उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, या गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी उस चीज में, यानी उस पिंड में, उस वस्तु में आपका क्या हो जाएगा, जब ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिर रही है नीचे की ओर तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आपका क्या रहेगा, उसके पास ऊर्जा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होता है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू आपका क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 क्या होता है, जूल होता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर आपका कितना होता है। तो 1 अश्व शक्ति बराबर आपका कितना होता है, 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप ये याद रख सकते हैं कि 1 जूल बराबर आपका क्या होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी पर 1 केजी द्रव्यमान की एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 2 जूल होगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, इसमें हम कोई वस्तु को फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो कितना ऊंचाई पर चली जाए कि इसके पास जो ऊर्जा हो, कितना ऊर्जा हो जाए, 2 जूल हो जाए। यानी हमें एम मालूम नहीं है, तो mgh, यानी mgh इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 2 जूल होना चाहिए। एम तो मालूम है नहीं, सॉरी यहाँ एम का मान दे दिया है, कितना केजी है, 1 केजी है। और आपका जो है जी का मान तो हमेशा के लिए क्या होता है, 9.8 आपको याद रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो एच का मान मालूम नहीं है, तो इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 9.8 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 9.8, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 चली जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे और भाग लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.204 आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 केजी का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। यानी भवन की ऊंचाई कितना है आपका,
72 मीटर है तो 60 केजी का मनुष्य जो है ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ से आपका भवन की ऊंचाई कितना है, 72 मीटर है। कितना मीटर है, 72 मीटर है। लेकिन कोई मनुष्य अगर है जिसकी वजन जो है कितना, 60 केजी है, तो इसको ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिया क्या है, m इक्वल टू 60 केजी दे दिया गया है और आपका क्या दे दिया गया है, आपको जो है चढ़ना कितना मीटर है, ऊपर की ओर 72 मीटर चढ़ना है। तो आपका h इक्वल टू कितना दे दिया है, 72 मीटर दे दिया गया। तो इसमें आपको कितना ऊर्जा लगेगा ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, तो आपको कितना ऊर्जा लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको लगा देना है mgh। यहाँ पर मान पुट कर देंगे तो m का मान आपका कितना है, 60 है, इंटू जी का मान हमेशा के लिए क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 9.8। एच का मान आपको कितना दे दिया गया, 72 दे दिया गया। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे ज़रा देखिए। यहाँ पॉइंट को उड़ाएंगे तो आपको नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ 0 और 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ बचा क्या, 6 इंटू 98 इंटू 72। यानी आप इसको दोनों को गुना करेंगे तो 6 8 48 के 8 हो जाएगा, 6 9 54 और 4 54 और 4 आपका कितना हो जाएगा, यानी 588 गुना 72 हो जाएगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 42,336। इतना जूल आपका क्या हो जाएगा, वर्क करना पड़ेगा। तो 42,336 ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी में है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब किसी पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। यानी वस्तु की ऊंचाई अगर दोगुनी कर दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है। कहने का मतलब है आपका m इक्वल टू क्या रहेगा, m ही रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन h में यानी ऊंचाई में क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है, यानी 2h कर देगा तो g तो आपका g ही रहेगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजिंग आया, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपका mgh होता है। इसमें मान पुट कर देंगे, mgh की जगह पे आपको क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तो 2 आपको पहले कर दें, 2mgh, यानी ये कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 गुनी हो जाएगी। कब, यदि उसका ऊंचाई को क्या करें, 2 गुनी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। यदि कोई व्यक्ति 6 सेकंड में 240 जूल यानी कार्य करता है तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। यानी कहने का मतलब है यदि 6 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 240 जूल कार्य कर रहा है तो उसका शक्ति क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं पावर इक्वल टू यानी शक्ति इक्वल टू कार्य करने का दर होता है। तो कार्य करने का दर यानी कार्य कर रहा है किसके अनुसार, समय के अनुसार, यानी W बाई सेकंड होता है। तो आपको क्या करना है, यानी आपको क्या होता है, कार्य बराबर ये कार्य बटे आपको क्या होता है, समय होता है, शक्ति बराबर यानी पावर। तो क्या हो जाएगा आपका, कार्य कितना जूल का किया, 240 जूल का किया, और ये क्या हो जाएगा 6 सेकंड यानी 6 सेकंड तक काम किया। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 चौके 24 यानी 40 आपका आ जाएगा। और यहाँ न्यूटन क्या आ जाएगा, ऐसा ही यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगा। और जूल पर सेकंड को ही आपका क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 40 वाट। ऑप्शन नंबर आपको किस में है, डी में आपका है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि यानी क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। कहने का मतलब है ये कार्य कर रहा है कितना जूल का, कार्य कर रहा है 2500 जूल का, यानी 2500 जूल का कार्य कर रहा है। इसमें समय कितना लग रहा है, इसको समय लग रहा है 5 सेकंड का, यानी समय 5 सेकंड लग रहा है। तो इसको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। तो शक्ति इक्वल टू क्या करना है आपको, वाट। तो शक्ति इक्वल टू आपको क्या करना है, शक्ति इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हैं, शक्ति इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, कार्य बाई क्या हो जाएगा, कार्य बाई समय हो जाएगा। तो कार्य बाई समय आप रखेंगे तो आप क्या करेंगे, P इक्वल टू कितना ऊर्जा का काम हुआ, 2500 जूल का कार्य हुआ, समय कितना लग गया आपको, 5 सेकंड लग गया। इसको जब भाग लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 25 यानी 500 इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 500 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉरी ये 500 वाट आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना ही 500 वाट है, 500 वाट कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ 250 वाट है, 125 वाट है, 0.5 वाट है और 0.5 किलो वाट है। तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ किलो वाट में भी दिया गया, तो जरा इसको किलो वाट में चेंज करके देखिए तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। तो 500 को आप किलो वाट में आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। तो इसको किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 20 20 क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा।
यहाँ एक जीरो से भाग लगा रहे हैं, इसलिए आपका एक अंक से पहले आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो आपको 0.5 किलोवाट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना, 0.5 किलोवाट। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। किसी गतिशील पिंड का वेग जो है आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा का जो है वेग, यानी v बराबर आप क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, यानी इसको क्या कर रहे हैं, 1/2v, यानी कहने का मतलब v/2 कर रहे हैं, इसको आधा कर रहे हैं, इसको गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इसका गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो इसका 1/2 m को रहने दीजिए, v की जगह पर आप क्या करेंगे, 1/v रख देंगे, यानी 2/v रख देंगे, क्या रखेंगे, सॉरी v/ क्या करना है, 2 रख देना है, v/2 इसका मान क्या है, इसको आधा कर रहे हैं तो v/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 m v का स्क्वायर, तो v² रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से 1/4 को आप कॉमन ले सकते हैं, 1/4 अगर कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बच जाता है आपका 1/2 और m, और यहाँ क्या रह जाता है v², यानी ये तो व्यंजक इसका गतिज ऊर्जा का होता ही है। एक्स्ट्रा में क्या आ गया, जब हम लोग क्या किए, वेग को आधा कर दिए, तो एक्स्ट्रा में आपको क्या आ गया, 1/4 आ गया। 1/4 को ही क्या कहा जाता है, 1/4 बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 1/4 बोला जाता है। तो सर आप ऑप्शन में देख लीजिए, जब इसकी वेग को आधा करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है आधी, दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, फिर चौथाई हो जाती है। 1/4 को कभी कभी क्या लिखता है, शॉर्ट में चौथाई लिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का यहीं तक आपका वीडियो खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई क्वेश्चन आपका इस किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका सारा वीडियो आपको जो है 9 का जो डाला गया सब देखें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, यानी तो आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं।